कल 9:30 यहाँ पे पहुँच जाना अगर ज़िंदगी में फुबुकी को देखना है तो। अगर ज़िंदगी में फुबुकी को देखना है तो कल सुबह 9:30 यहाँ पहुँच जाना। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे गाइस तो यार दोबारा से हम आ चुके हैं वन हरिकेन मांगा का पार्ट 3 लेके। और अगर तुमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यार आज के पार्ट 3 में हम चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 तक कवर करने वाले हैं। तो यार चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर चैप्टर 3.5 खत्म हुआ था। साइतामा ने साइकोस को हरा दिया था और वो दोबारा ग्रोसरीज लेके घर आ रहा था, लेकिन उसके घर के सामने तात्सुमा के खड़ी थी। तो साइतामा सीधा इग्नोर करके घर के अंदर जाता है, लेकिन तात्सुमा के कहती है मुझे को भी घर के अंदर आना, मेरे को आने दे। तो यार साइतामा एक अच्छे इंसान होने के नाते तात्सुमा को अंदर आने देता है, लेकिन तात्सुमा की ये पर्दे पे ये बॉल्स देखती है, उसे थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। और ये बॉल्स पता है किसकी है? हमारे फुबुकी की। या फुबुकी तात्सुमा के बचने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी है, लेकिन हमारी जो तात्सुमा की है वो साइतामा के साथ टेबल पे बैठती है और साइतामा से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और तात्सुमा की इस सवाल पर हमारा साइतामा जवाब कहता है नकचड़ी लड़की है तू। और इससे हमारे तात्सुमा की थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और साइतामा से कहती है कि मैं एक अडल्ट हो चुकी हूँ और तूने मुझे बिना कपड़ों के भी देखा है। अब वो कब देखा था तो उसके लिए तुम्हें पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो हाँ, तात्सुमा के गुस्से में टेबल को दूर फेंक देती है और साइतामा अपने पर्दे पे टकराता है। एक्चुअली फुबुकी के मेलेंस पे टकराता है और उसे लगता है कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ क्या है, क्यों ना मैं इसको छू कर देखूँ। और वो इतनी अच्छी मसाज देता है कि जिससे हमारी फुबुकी भी पर्दे से बाहर आती है और जिससे देख के हमारी तात्सुमा की चौंक जाती है। लेकिन फुबुकी ठीक सोच रही होती है कि आई थिंक आई केम अ लिटिल, या सिर्फ उसके ट्रिगरिंग पॉइंट पे थोड़ी सी मसाज के कारण फुबुकी को हेवन जैसा फील हो जाता है। और या जैसे ही फुबुकी बाहर आती है, तात्सुमा की फुबुकी को जेलस फील कराने के लिए साइतामा को पास ली जाती है ताकि फुबुकी थोड़ा जेलस हो। लेकिन अचानक साइतामा के पैर कांपने लगते हैं और फुबुकी हंसती है और तात्सुमा के पूछते हैं कि इसके पैर को क्या हो गया, मतलब इसको क्या हो रहा है। जिससे हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फुबुकी जो है वो हमारे चाइल्ड एम्पर के पास जाती है एक स्पेशल टाइप की ड्रग बनाने के लिए। और उसे ही साइतामा को खिलाती है, जिसकी वजह से साइतामा के पैर कांपने लगते हैं और साइतामा की जो तलवार है वो बाहर आ जाती है। साइतामा की तलवार देख के तात्सुमा के सीधा उसके ऊपर हमला करती है कि नहीं, तलवार बाहर आई है तो एक बार टेस्ट करना तो बनता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तात्सुमा को खांसी आने लगती है क्योंकि तलवार थोड़ी सी ज़्यादा ही अंदर चली गई। तो पीछे से हमारी फुबुकी आती है कि कहती है तू मुझसे भले ही बड़ी बहन हो मेरी, लेकिन इस काम में तू मुझसे बहुत पीछे है, मैं दिखाती हूँ ये काम करते कैसे। एंड या फुबुकी अपना प्रीशियस जो टेक्निक है वो यूज़ करती है साइतामा के ऊपर, जिससे साइतामा को बहुत अच्छा फील होता है। और ये देख के हमारी तात्सुमा की बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। अब देखो दोनों बहनों में लड़ाई हो तो दोनों बहन अच्छा काम करने के तकदीर पर लग जाती है। एंड या साइतामा की तलवार अभी दो लड़कियों के हाथ में है और उस तलवार के साथ कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। एंड या और हमारी जो फुबुकी है वो साइतामा को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने मेलेंस एक्सपोज कर देती है, जिसकी वजह से साइतामा फुबुकी की तरफ आता भी है। लेकिन फुबुकी अपने मेलेंस का उपयोग साइतामा की तलवार की ओर धार देने के लिए करते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और या जैसे ही वैसा हो करता है, फुबुकी ऐसी करती है, साइतामा की तलवार अपने आप को लूज कर देती है, यानी कि साइतामा ने केम कर दिया। ठीक है, मैं असली नाम नहीं बोलने वाला, मैं केम बोलूँगा, तुम समझ जाना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो उसके बाद साइतामा देखता है कि इसके इस तरफ फुबुकी पड़ी है, इसके इस तरफ तात्सुमा की पड़ी है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो साइतामा अपना एक हाथ फुबुकी के ब्लैक होल में और दूसरा हाथ तात्सुमा के ब्लैक होल में जाता है और वो यूज़ करता है सीरियस फिंगर्स, जिसकी वजह से हमारी फुबुकी और तात्सुमा की दोनों के दोनों एक ने अपने पीक तक पहुंच जाती है। एंड या दोनों अपने आप को लूज कर देती है। उसके बाद जिससे साइतामा को तो मजा आ जाए, लेकिन तात्सुमा की और फुबुकी थोड़ी सी थक जाती है। लेकिन साइतामा कहता है कि या मुझे चाहिए राउंड 2, एंड वो स्टार्ट करता है फुबुकी से और उसके बाद वो वापस हमारी हरकतें शुरू कर देता है। एंड साइतामा करता है इस बार 1v2 तात्सुमा की और फुबुकी के साथ। एंड एट द एंड तात्सुमा की और फुबुकी दोनों एक साथ चिल्लाती है कि कांट डू इट एनी मोर। एंड या 1v2 सक्सेसफुल, मतलब साइतामा ने 1v2 कर दिया है और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है।
अब बारी है चैप्टर 5 की। और चैप्टर 5 ना मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ होएगा, ना तुम लोग एक्सपेक्ट कर पाओगे कि ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि चैप्टर 5 में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि तुम्हें और मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करा सकता है। क्योंकि इस चैप्टर में चाइल्ड एम्परर ने कुछ ऐसी कांड कर दिए है फुबुकी के साथ जो ना तुम कर पाए हो ना मैं कर पाया हूँ। तो या सीधा शुरू करते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारी फुबुकी जो है वो चाइल्ड एम्परर के पास आई होती है एक ड्रग बनाने के लिए। तो चाइल्ड एम्परर कहता है ठीक है मैं तेरे लिए ड्रग तो बना दूंगा, लेकिन तुझे कौन सी ड्रग चाहिए। तो फुबुकी कहती है आई वॉन्ट यू टू मेक अ लव पोशन। अब चाइल्ड एम्परर कहता है लव पोशन, ऐसी ड्रग, ठीक है मैं बना तो दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो चाइल्ड एम्परर अपना कंप्यूटर खोलता है, थोड़े से ड्रग में बनाता है। अब देखो चाइल्ड एम्परर ने ड्रग तो बना दी लेकिन उस ड्रग में थोड़ा सा काम बाकी है, और हमारी फुबुकी है वो जल्दबाजी के चक्कर में वो जहाँ पे ड्रग बनती है उसको खोल लेती है, जिससे ड्रग की थोड़ी सी जो स्मेल है वो फुबुकी ले लेती है अपने अंदर, यानी कि अपने श्वास में वो ड्रग की स्मेल ले लेती है, जिसकी वजह से फुबुकी को चाइल्ड एम्परर के प्रति आकर्षण होता है। और इस आकर्षण की वजह से फुबुकी अपने दोनों के दोनों मेलन्स हैं वो चाइल्ड एम्परर के मुंह पर रख देती है। रख ही देगी ना, कितना ज़्यादा वजन होता है उन दोनों में, लेकिन ऐसा वो बार बार करती है। लेकिन हमारा चाइल्ड एम्परर एकदम सख्त लौंडा बनने की कोशिश में वो ड्रग को दोबारा सही करने की कोशिश में अपने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो हमारी फुबुकी कहती है तुम कंप्यूटर को यूज़ मत करो, तुम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को टच करते हो, तुम इसे टच करो। या चाइल्ड एम्परर को सामने से ऑफर मिला है मेलन टच करने के लिए, तुम समझ रहे हो कितना लकी बंदा है। और हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, चाइल्ड एम्परर उसको स्क्वीज भी करता है एंड या उसे मिलता है फ्री मिल्क। चाइल्ड एम्परर को फ्री मिल्क मिल रहा है एंड या अगर चाइल्ड एम्परर इतना ज़्यादा मज़े ले रहा है तो थोड़ी सी फुबुकी भी लेगी। तो फुबुकी चाइल्ड एम्परर की तलवार बाहर निकालती है और कहती है ये तलवार थोड़ी सी तो बड़ी है। एंड या चाइल्ड एम्परर फिर कहता है इस बार तो हो ही जाए। तो हमारी जो फुबुकी है वो चाइल्ड एम्परर की तलवार को राइड करने की कोशिश में है, लेकिन चाइल्ड एम्परर को पता नहीं है कि होल कहाँ होता है, एग्जैक्ट किस में डालना है। तो क्यों बच्चा है अभी तक वो, तो हमारी फुबुकी कहती है कि तुझे यहाँ पे डालना है। और इस वक्त मैं जो पैनल देख रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, मतलब वो पैनल पता है कैसा है, देखो वो पैनल है पीछे का सीन दिख रहा है जहाँ पे हमारी फुबुकी की ऐस बहुत ज़्यादा दिख रही है। और वो मान लो फुबुकी की ऐसा 110 सेंटीमीटर, ठीक है मान लो, और चाइल्ड एम्परर की तलवार 5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा गैप है दोनों में। लेकिन फिर भी चाइल्ड एम्परर ने फुबुकी की ले ली एंड फुबुकी फिर भी सेटिस्फाइड है उससे। लेकिन या ये सब कुछ कांड हो जाने के बाद फुबुकी चाइल्ड एम्परर को थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हमारा चाइल्ड एम्परर तो कहता है नहीं, इस बार मौका मिला है तो इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे। वो अपना रोबोटिक सूट पहनता है एंड या फुबुकी को दोबारा सेटिस्फाई करने की कोशिश में वो बहुत सारी हरकतें करता है, मतलब हर एक जगह पर हर एक मशीन जा रही है, वहाँ से ये हो रहा है वहाँ से वो हो रहा है, और एट दी एंड वो कोम्बोज मार रहा है। पता है तुम्हें लेफ्ट राइट P+Q वाला जो कोम्बोज आता है मोटर कोम्बो में, वो कोम्बो यूज़ कर रहा है एंड उस कोम्बो से हमारे फुबुकी अपने आप को रोक ही नहीं पाती है एंड या एट दी एंड फुबुकी की डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पे जो जिसके ओनर है, मतलब जिसने लिखा, उसने लिखा है थैंक यू फॉर रीडिंग दिस बुक, आई कांट बिलीव दैट चाइल्ड एम्परर वेंट ऑन रैम्पेज। मतलब जिसने ये बुक लिखी है, ये मांगा लिखी है, उसे भी नहीं पता चल रहा कि चाइल्ड एम्परर कैसे कर रहा है ये सब कुछ। एंड यहीं पर चैप्टर 5 खत्म होता है। तो चैप्टर 6 की शुरुआत होती है हमारी फुबुकी से, जहाँ पर हमारी फुबुकी वो ड्रग लेके साइतामा के घर आई है और उसने कुछ ऐसा पहना हुआ है जो उससे बहुत कुछ एक्सपोज होता है। एक्चुअली वो एक्सपोज होने के लिए ही पहना है उसने। तो और वो जैसे साइतामा दरवाज़ा खुलता है वो फिसल के गिर जाती है। और ऐसे कौन गिरता है भाई, मुझे माना है, मुझे पता है कि तुम वो सब कुछ करने वाले हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसी हरकत करोगे यार। एंड या फिर थोड़ी सी उन लोगों के बीच में बातें चीतें होती है। फुबुकी अपनी नीचे वाला एरिया साइतामा को दिखाता है, लेकिन साइतामा का उस वक्त ध्यान नहीं होता है, तो नहीं शुरुआत नहीं होती। तो सबसे पहले ये दोनों खाना खाते हैं और फुबुकी अपना मास्टर प्लान अपने दिमाग में सोचती है कि सबसे पहले वो लव ड्रग को यूज़ करेगी, उसके बाद वो जो मेन चीज़ होने वाली होगी उसके लिए थोड़ा सा साइतामा को मना करेगी, फिर फाइनली वो दोनों वो चीज़ करेंगे एंड उसको मिलेगी सक्सेस। प्लान तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या कहें, साइतामा को गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो साइतामा अपना गेम खेल रहा होता है और हमारी फुबुकी जो है वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अट्रैक्ट होता नहीं है। तो फुबुकी कहीं और देखते हैं कि कहाँ पर वो कोई महंगा पड़ सके, और वो जैसे ही झुकती है साइतामा पीछे से देखता है हाँ ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है, और जैसे फुबुकी पीछे देखती है साइतामा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और गेम खेल लेता है। और फुबुकी को थोड़ा सा सस्पिशियस फील तो होता है, लेकिन फुबुकी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ घर।
लेकिन साइतामा कहता है कि ना, इतनी आसानी से नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी हरकतें शुरू होती है, जहाँ पर हमारी फुबुकी जो है वो दोबारा साइतामा की तलवार पे धार लगाती है अपना मुंह यूज़ करके। यानी कि तुम समझ चुके हो फुबुकी कौन सी टेक्निक अपना रही है यहाँ पर। और जिसकी वजह से साइतामा की डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाती है और वो फुबुकी के मुंह के ऊपर ही शॉट कर देता है। लेकिन जिसकी वजह से हमारी जो फुबुकी है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि तूने इतनी जल्दी ये सब कुछ कर दिया, गेट हार्ड अगेन, दोबारा अपनी तलवार को सीधा करना पड़ेगा उसको। लेकिन हमारा साइतामा कहता है कि मैं इतनी जल्दी इसको हार्ड नहीं कर सकता, इतनी जल्दी मेरे अंदर रिकवरी नहीं है। तो फिर हमारे फुबुकी कहती है ऑपरेशन फेल्ड भाई, और वो कहती है आर यू सेटिस्फाइड। लेकिन साइतामा हमारे फुबुकी के पीछे जाता है एंड फुबुकी के मेलेंस को एक्सपोज करता है और वो उसके मेलेंस को मसाज भी देता है। और यहाँ से मेन बात शुरू होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। साइतामा फुबुकी के मेलेंस को मसाज करता है, धीरे धीरे उसका हाथ उसकी एज तक पहुंचता है, वहाँ पर थोड़ी सी हार कांड, और धीरे धीरे ब्लैक होल तक भी हाथ पहुंच ही जाता है। एंड जिसकी वजह से फुबुकी की डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाती है और वो अपने आप को शूट कर देती है। लेकिन वो कहती है कि फुबुकी साइतामा से कहती है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए, हमें यहाँ से इतना ही काफ़ी है। लेकिन साइतामा कहता है कि नहीं, जिसकी वजह से फुबुकी थोड़ा गुस्से में आती है और फुबुकी साइतामा को दूर फेंक देती है। ये देख के फुबुकी भी शौक हो चुकी है कि मैंने कुछ गलत ही हरकत कर दी। और अब साइतामा कहती है अब तो ये लड़की गई। साइतामा फुल सीरियस मोड में आता है एंड फुबुकी से पहला, लेकिन वो फुबुकी के सामने जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर एक बात के लिए फोर्स कर सकता हूँ। लेकिन फिर फुबुकी भी समझ चुकी है कि साइतामा को एक्चुअली में चाहिए क्या, और वो सब होती है। और फाइनली ये लोग दोबारा शुरू होते हैं। साइतामा फुबुकी को 2-4 किस करता है। पहली बार मैंने किसिंग सीन देखा इस मांगा में, वरना तो सीधा मेन पार्टी शुरू हो जाता है इन दोनों का। फिर साइतामा फुबुकी को थोड़ा टीज करता है एंड फाइनली एक बेड वाला सीन। पूरी मांगा में पहली बार बेड यूज़ किया है, वरना बेड की जगह हर एक जगह हो रहा है, बेड यूज़ ही नहीं हो रहा। एंड साइतामा अपनी तलवार फुबुकी ब्लैक होल में इजेक्ट करता है एंड ऐसे 2-3 राउंड्स होते हैं इन दोनों के बीच में, हर एक पोजीशन में होते हैं। फुबुकी सीधी है, फुबुकी उल्टी है, फुबुकी ताड़ी आई मीन तुम समझ चुके हो, हर एक एंगल हर एक पोजीशन दोनों में करते हैं। एट द एंड फुबुकी कहती है आई गॉट दैट मेनी टाइम, ठीक है, वो उसने बहुत सारे बात कर ली। लेकिन वो जैसे ही फुबुकी उठती है तो साइतामा कहता है कि अगर मैं तेरे साथ इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे तेरा आगे से ख्याल रखना होगा, तो लेट्स गेट मैरिड। और फुबुकी कहती है कि यस, मिशन सक्सेसफुल, ये तो उसे चाहिए। लेकिन फुबुकी को रियलाइज होता है कि कुछ गलत सीन होने वाला है। फुबुकी नींद से जागती है और देखती है कि साइतामा मांगा पड़ रहा है। ये सब कुछ सपना था फुबुकी के लिए, उसे ऐसा लगता है, जिससे फुबुकी चिल्ला के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन साइतामा कहता है अपना पर्स तो लेती जा। और वहाँ पे जेनस भी आ जाता है और जेनस कहता है साइतामा के बारे में, कहता है कि तुमने कुछ ड्रग कुछ पी ली था क्या। तो वो साइतामा भी कहता है पता नहीं, कुछ मैंने पी लिया होगा, कुछ पता नहीं क्या हुआ। मतलब ये सपना था नहीं, लेकिन इन दोनों ने इतनी बार हरकतें करी थी जिसकी वजह से ये दोनों सो गए थे, और जिससे ही फुबुकी उठी, उसे लगा कि सपना है। तो जेनस भी अभी साइतामा के ऊपर जलता है। वो कहता है कि मैंने अभी वो ड्रग थोड़ी सी टेस्ट करी थी, तो हम भी वो शुरू करेंगे। एंड ये पैनल लेके आए, वो क्यों कर रहा है ऐसा, जेनोस रोबोट है, अरे क्यों भाई। और यहीं पे चैप्टर 6 खत्म होता है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए हम बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 4, 5 एंड 6 तीनों के तीनों कंप्लीट कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम चैप्टर 6.5 से लेकर चैप्टर 8 तक देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मांगा खत्म होने के बाद एक और अच्छी वाली मांगा लेके आने वाला हूँ मैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।